नमस्कार, मैं इंदु सिंह कला एकेडमी के इस चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूं। आज हम नेट के सिलेबस में शामिल इकाई 8 के अंतर्गत पंडित लक्ष्मी नारायण मिश्र द्वारा लिखित सिंदूर की होली नाटक के महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझते हैं। पंडित लक्ष्मी नारायण मिश्र सिंदूर की होली नाटक। लक्ष्मी नारायण मिश्र कृत सिंदूर की होली नाटक 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। पंडित लक्ष्मी नारायण मिश्र की संक्षिप्त जीवनी। पंडित लक्ष्मी नारायण मिश्र जी का जन्म 17 दिसंबर 1903 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के जलालपुर गांव में हुआ था। निधन 19 अगस्त 1987 ईस्वी को। हिंदी में समस्यात्मक नाटक के जन्मदाता लक्ष्मी नारायण मिश्र हैं। इन्होंने ऐतिहासिक नाटक भी लिखे हैं। समस्या प्रधान नाटकों से इन्हें अधिक प्रसिद्धि मिली। मिश्र जी के नाटकों में अंग्रेजी के प्रसिद्ध नाटककार इब्सन और बर्नार्ड शॉ का स्पष्ट प्रभाव मिलता है। इनके समस्या नाटक निम्नलिखित है। सन्यासी 1929 ईस्वी, यह स्त्री जीवन पर आधारित नाटक है। मुक्ति का रहस्य 1932 ईस्वी, राक्षस का मंदिर 1932 ईस्वी, राजयोग 1934 ईस्वी, सिंदूर की होली 1934 ईस्वी, आधी रात 1936 ईस्वी। नारी जीवन पर आधारित यह नाटक है। हिंदी के प्रमुख समस्यात्मक नाटककार उपेंद्र नाथ अश्क, इनका समय है 1910 से 1996 ईस्वी। हरि कृष्ण प्रेमी, इनका समय 1908 से 1974 ईस्वी है। जगदीश चंद्र माथुर, इनका समय 1917 से 1978 ईस्वी है। भगवती चरण वर्मा 1903 से 1981 ईस्वी। पृथ्वीनाथ शर्मा और भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र का समय मुझे परफेक्ट नहीं मिला, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं डाल रही हूँ। उदय शंकर भट्ट 1898 ईस्वी से 1961 ईस्वी। सेठ गोविंद दास 1996 ईस्वी से 1974 ईस्वी। सिंदूर की होली नाटक का मुख्य बिंदु। सिंदूर की होली का रचनाकार 1934 ईस्वी है। यह एक समस्या प्रधान नाटक है। लक्ष्मी नारायण मिश्र जी को समस्या प्रधान नाटक का जनक कहा जाता है। सामाजिक समस्या प्रधान नाटकों के क्रम में सिंदूर की होली उनका 5वां नाटक है। सिंदूर की होली नाटक की भूमिका राम प्रसाद त्रिपाठी ने 20 अप्रैल 1934 ईस्वी को लिखी। लक्ष्मी नारायण मिश्र जी के सभी नाटक 3 अंकों में हैं। अंकों का विभाजन दृश्यों में नहीं किया गया है। इस नाटक की खास बात यह है कि इस नाटक में एक ही दिन के पूरी घटना का वर्णन किया गया है। सिंदूर की होली लक्ष्मी नारायण मिश्र की सर्वश्रेष्ठ नाटक है। इस नाटक में उन्होंने चिरंतन नारीत्व की समस्या का प्रतिपादन किया है। नाटककार ने समकालीन भारतीय समाज में स्थित नारी समस्याओं का अंकन विभिन्न पात्रों के द्वारा किया है। इस नाटक के 3 अंक हैं। तीनों अंकों में दृश्य स्थल एक ही है, डिप्टी कलेक्टर मुरारी लाल के बंगले की बैठक। यह पूर्व द्वितीय शैली में लिखा गया नाटक है। सिंदूर की होली नाटक का कथानक। नाटक में चंद्रकला डिप्टी कलेक्टर मुरारी लाल की एकमात्र संतान है। उसकी आयु 20 वर्ष की है। चंद्रकला का पालन पोषण, शिक्षा दीक्षा पाश्चात्य वातावरण में हुआ था। इस कारण उसके विचार तथा व्यवहार स्वच्छंद थे। चंद्रकला स्वच्छंद तथा उन्मुक्त प्रेम की पक्षधर थी। प्रथम दृष्टि में ही उसे रजनीकांत से प्रेम हो जाता है। वह यह जानते हुए कि रजनीकांत विवाहित है, उसे प्राप्त करने की इच्छा रखने लगती है। चंद्रकला रजनीकांत की सुंदर मुस्कान पर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देती है और अस्पताल जाकर मृत रजनीकांत की उंगलियों से अपने माथे पर सिंदूर लगवाकर सिंदूर की होली खेलती है। रजनीकांत के प्रति वह पूरी तरह समर्पित है। वह रजनीकांत को देखने के लिए अस्पताल जाती है। उसे ना तो अपने पिता के मान सम्मान का ध्यान है और ना ही समाज का डर। उसके पिता मुरारी लाल
उसके इस कृत्य पर बहुत क्रोधित होते हैं। सिंदूर की होली नाटक के मुख्य पात्र। इस नाटक में कुल 9 पात्र हैं, जिसमें 7 पुरुष और 2 स्त्री पात्र हैं। नाटक के मुख्य पात्र चंद्रकला, मुरारीलाल और मनोज हैं। रजनीकांत यह रमापति का पुत्र, हरनंदन का भतीजा, 17-18 वर्षीय युवक और चंद्रकला का प्रेमी। मनोज शंकर यह मुरारीलाल के मित्र का लड़का है। आधुनिक युग और शिक्षित वर्ग का प्रतिनिधि करने वाला, मनोरमा के प्रति चाहत का भाव रखता है। मुरारीलाल डिप्टी कलेक्टर, उम्र 40 वर्षीय, माहिर अली खां के माध्यम से रिश्वत लेने वाला, 10,000 रुपये लेकर रजनीकांत के हत्या का मार्ग निरापद कर देता है। माहिर अली मुरारीलाल का पुराना मुंशी है। मोटे आसामियों को फंसाना इसका काम था। भगवंत सिंह को फंसाकर 10,000 रुपये की वसूली करता है। भगवंत सिंह यह ऑनरेरी मजिस्ट्रेट है, रजनीकांत का हत्या करने वाला। मुरारीलाल की दृष्टि में यह जालिम व्यक्ति है। हरनंदन सिंह माहिर अली के माध्यम से मुरारीलाल को रिश्वत देने वाला, रजनीकांत के पिता का मामा है। डॉक्टर चंद्रकला का चिकित्सा करने वाला। स्त्री पात्र चंद्रकला मुरारीलाल की बेटी, उम्र 20 वर्ष, नाटक की प्रमुख पात्रा जो रजनीकांत से प्रेम करती है और मृत रजनीकांत के हाथों अपनी मांग में सिंदूर भरकर उसकी विधवा बन जाती है। मनोरमा रूढ़िवादी सोच वाली चंद्रकला की विरोधी, जो मुरारीलाल के घर पर रहती है। उम्र 18 वर्ष। तीनों दृश्यों का समय, पहला दृश्य 9 बजे, दूसरा दृश्य संध्या काल और तीसरा दृश्य 10 बजे का है। नाटक के कथानक का समय 12 बजे दिन वर्षा काल का है। सिंदूर की होली नाटक का मुख्य उद्देश्य। सिंदूर की होली लक्ष्मी नारायण मिश्र जी की सर्वश्रेष्ठ नाटक है। इस नाटक में उन्होंने चिरंतन नारी की समस्या का प्रतिपादन किया है। नाटककार ने समकालीन भारतीय समाज में होने वाली नारी के समस्याओं का चित्रण विभिन्न पात्रों के माध्यम से किया है। वैधव्य भारतीय समाज में एक कलंक है। इस कलंक को मिटाने का प्रयास राजा राममोहन राय, दयानंद सरस्वती आदि कई समाज सुधारकों ने किया है। विधवा पुनर्विवाह का समर्थन करते हुए भारतीय नारी की दशा को सुधारने का भी प्रयास किया गया है। सिंदूर की होली नाटक में इसी वैधव्य की समस्या को केंद्र में रखकर इस पर अनेक प्रकार के चर्चा की गई है। नाटक में चंद्रकला केंद्रीय पात्र है, जिसके द्वारा प्रणय और वैधव्य का संघर्ष अभिव्यक्त हुआ है। सिंदूर की होली नाटक के महत्वपूर्ण कथन। मुरारीलाल चंद्रकला से कहता है, आजकल की शिक्षा में शब्दों का खिलवाड़ खूब सिखलाया जाता है। भगवंत सिंह ने हरनंदन सिंह से कहा, जंगल में 2 शेर नहीं रहते, कहार मेरे यहाँ काम करते हैं, इसीलिए उसके यहाँ भी करे। 2 दर्जा अंग्रेजी पढ़ ली, अब कुएं से पानी निकालने में ला जाती है। अली मुरारीलाल ने माहिर से कहा, संसार में भलाई बुराई का भाव अब नहीं रहा। मनोरमा ने मनोज शंकर से कहा, मैं विधवा हूँ, इस ज्वालामुखी को यदि मैं कुछ समय के लिए छिपा लूँ, तब भी मैं किसकी बनूँ, तुम्हारी या डिप्टी साहब की। मनोरमा ने मनोज शंकर से कहा, पुरुष का सबसे बड़ा रोग स्त्री है और स्त्री का सबसे बड़ा रोग पुरुष। यह रोग तो मनुष्यता का है। मनोरमा ने मनोज शंकर से कहा, शिव ने जैसे विष पचा लिया, उसी तरह तुम भी इस बुराई को पचा लो, इससे तुम्हारा पुरुषत्व दमक उठेगा। डॉक्टर का कथन। कवि और गायक भावुक जीव होता है। माहिर अली का कथन, आज कयामत की रात है, आज दुनिया का निशान मिट जाएगा। आलोचकों के महत्वपूर्ण कथन। डॉक्टर नगेंद्र के शब्दों में, यद्यपि उनके नाटकों की नारियां अपने काम संबंधों में पर्याप्त स्वतंत्र बरतती हैं और इस कारण उनका चरित्र पहली दृष्टि में भारतीय मान्यताओं के प्रतिकूल दिखाई पड़ता है, पर गहराई में जाकर देखने से विदित होता है कि उनकी जीवन दृष्टि मूलतः भारतीय है। डॉक्टर रामचंद्र तिवारी के शब्दों में, मिश्र जी ने परंपरा से हटकर सह शिक्षा
बहुविवाह, अनैतिक संबंध आदि सामाजिक समस्याओं को केंद्र में रखकर नाटकों की रचना की है। इस समस्या का समाधान भारतीय जीवन मूल्यों को दृष्टि में रखकर प्रस्तुत किया गया है। इससे एक बार मैं फिर से पढ़ रही हूँ। डॉक्टर रामचंद्र तिवारी के शब्दों में मिश्र जी ने परंपरा से हटकर सहशिक्षा, बहुविवाह, अनैतिक संबंध आदि सामाजिक समस्याओं को केंद्र में रखकर नाटकों की रचना की है। इन समस्याओं का समाधान भारतीय जीवन मूल्यों की दृष्टि में रखकर प्रस्तुत किया गया है। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम दूसरा नाटक लेकर आएंगे। आपको सुनने और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद।